महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है, क्योंकि इस बार निर्णय लालू यादव को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को लेना है। कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, तेजस्वी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी का कहना है कि इस बार उतनी ही सीटें देंगे जहां कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में भाजपा के विजय रथ को रोकना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने की रणनीति में हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरीके से अपनी रणनीति पर चल रहे हैं। महागठबंधन के अंदर मौजूदा अगर स्थिति देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के बाद कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां शामिल है। ऐसे में 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में कांग्रेस की झोली में तेजस्वी इस बार ज्यादा सीट नहीं डालना चाहते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी बिहार में इस वजह से सरकार नहीं बना पाए कि कांग्रेस को कांग्रेस की पार्टी के मन मुताबिक सीटें दी और जीत बहुत ही कम सीटों पर मिली। मात्र 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2020 के चुनाव में। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरीके से अपने बागडोर को अपने हाथों में रखे हैं और उतनी ही सीटें तेजस्वी दे रहे हैं जितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है बिहार में या फिर अच्छा दमदार प्रदर्शन कर सकती है। 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के 1 एमपी हैं। आरजेडी के एमपीज की संख्या 0 है। वहीं लेफ्ट के भी एक भी सांसद बिहार से नहीं है। तो ऐसे में इस बार तेजस्वी यादव को यह तय करना होगा कि कैसे कौन सी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ें। देखिए, जो इंटरनल सोर्स जो खबरें दे रही हैं, जो आरजेडी के सूत्र हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की रणनीति है कि इस बार कांग्रेस को 5 से अधिक सीटें नहीं दे। कांग्रेस को 5 वो सीटें मिले जिन सीटों पर उन कांग्रेस की दमदार प्रदर्शन 2019 के चुनाव के अलावे 2020 के चुनाव में रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो डिमांड है वो कम से कम 11 सीटों की है। 11 सीटों पर कांग्रेस का कहना है कि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि इस बार आरजेडी बिहार में 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी लगभग 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा आरजेडी की है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और आरजेडी को ही तय करना है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में मात्र 5 सीटें तेजस्वी यादव डालने की रणनीति में है। तेजस्वी यादव लेफ्ट को भी सीटें दे रहे हैं। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ने 5 सीटों पर तो पूरी तरीके से दावेदारी की है। लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या बल और बढ़ानी है तो उन्हें उतनी मन मुताबिक सीटें देनी होगी। लेफ्ट का यह भी कहना है कि बिहार में अगर महागठबंधन को जीतना है तो लेफ्ट को दरकिनार रख के चलना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने लेफ्ट के 3 दलों के लिए 3 सीटें देने की बात कही है। तेजस्वी यादव हालांकि अब तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। अंदर अगर टेबल टॉक चल रहा है तो सब कुछ अंदर ही अंदर है। बातें निकलकर जो सामने आ रही है वही चर्चा हो रही है। नेता हालांकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव की तारीख जो है वो लगभग नजदीक हो गए हैं। आरजेडी की पूरी रणनीति है कि इस बार धारदार तरीके से लोकसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारें और हर हाल में भाजपा को बिहार में परास्त करना है तो अपने कुनबे को मजबूत करके दिखाना होगा और बिहार में ऐसे कैंडिडेट उतारने होंगे जो एनडीए के कैंडिडेट को बिहार में पटखनी दे सके। इसकी रणनीति तेजस्वी ने बनानी शुरू कर दी है और 32 सीटों पर तैयारियां तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। तो कांग्रेस कम से कम अब 9 सीट तो मांग ही रही है। देखना भी दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के अंदर किस दल को कितनी सीटें मिलती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।